साल 2010 में 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 18,000 थी और साल 2020 में यही सोने की कीमत बढ़कर 40,000 हो गई। यानी 10 साल में कीमत दोगुनी हो गई। लेकिन पिछले 2 सालों में जो हुआ वो सारे इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए। Month, the yellow metal has been on a stunning rally. 1,40,000 से 1,50,000 के लेवल की बात कर रहे हैं लोग। जो बढ़ोतरी पिछले 10 साल में होती थी वो सिर्फ 1 से या 2 साल में हो जा रही है। अक्सर हमें लगता है कि यह सिर्फ सऊदी वगैरह की डिमांड है या सुनार का प्रॉफिट है, लेकिन असलियत यह है कि आपके शहर के सोने का भाव दुनिया के किसी और कोने में हो रहा है। लड़ाई और डर की वजह से तय हो रहा है। आज की इस वीडियो में आइए समझते हैं कि आखिर सोने में यह ऐतिहासिक तेजी क्यों आ रही है। सबसे पहले और सबसे बड़ा कारण है जियोपॉलिटिक्स यानी वैश्विक तनाव। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी दुनिया में शांति होती है लोग शेयर बाजार और बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन दुनिया में जब वार और तनाव होता है तो बड़े बड़े इन्वेस्टर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी करेंसी डूब सकती है और जब अमीर लोग डरते हैं तो वो क्या खरीदते हैं? सिर्फ गोल्ड। और सोने को क्राइसिस कमोडिटी कहा जाता है, यानी कि मुसीबत का साथी। रूस यूक्रेन के युद्ध और मिडिल ईस्ट के तनाव ने दुनिया भर के इन्वेस्टर को डरा दिया है। सबको लग रहा है कि हालात अब बिगड़ सकते हैं, इसीलिए सब अपना पैसा निकाल के सोने में लगा रहे हैं। जितनी ज्यादा अनिश्चितता उतना ज्यादा महंगा सोना। लेकिन यह तो हुई सिर्फ आम इन्वेस्टर की बात। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इस बार सोने के दाम सिर्फ आम जनता नहीं बढ़ा रही बल्कि सरकार बढ़ा रही। चीन का सेंट्रल बैंक, रूस और हमारा आरबीआई, ये सब बहुत ही एग्रेसिव तरीके से सोना खरीद रहे हैं। इसका कारण है डी डॉलराइजेशन। अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में डॉलर को एक हथियार की तरह यूज किया है। इससे बाकी देशों में डर बैठ गया है कि कल को अमेरिका अगर डॉलर डिक्रीज कर दिया हमारे देशों में तो इसीलिए चीन और भारत जैसे देश अपने तिजोरी में डॉलर कम और सोना ज्यादा रख रहे हैं। जब दुनिया की सरकारें ही ग्राहक बन जाए तो डिमांड और प्राइस दोनों बढ़ सकता है। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो विदेश की बातें हैं, लेकिन भारत में इतना रेट क्यों बढ़ रहा है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। भारत लगभग अपना सारा सोना इंपोर्ट करता है और इन सब का पेमेंट हमें डॉलर में करना पड़ता है। अभी प्रॉब्लम ये है कि डॉलर के मुकाबले हमारा पैसा रुपी यानी कि बहुत ही कमजोर है। मतलब कि पहले हमें $1 का सोना खरीदने में बहुत ही कम पैसे देने पड़ते थे और उसी $1 के सोने की कीमत के सोना खरीदने के लिए हमें ज्यादा देने पड़ते हैं। तो हमें डबल झटका लगा है। उधर ग्लोबल मार्केट में सोने का रेट बढ़ा है और हमारा रुपया कमजोर हुआ, इसीलिए भारत में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। देखिए, जब तक दुनिया में युद्ध का माहौल है सोने के दाम बहुत ज्यादा गिरने की आशा कम है। करेंसी माना जाता है और इसे कभी कभी कोई लोग गॉड करेंसी भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कमेंट करना ना भूलिए, ताकि हम मोटिवेट होकर ऐसे ही वीडियो लाते रहें।